सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल चीज़ है। आपने पता नहीं कितनी ही वीडियोस देखी होंगी इसके बारे में। हम अक्सर बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या फिर सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ाने की। कोई भी थॉट सबकॉन्शियस तक पहुंचाने या ऐसा कुछ भी इससे रिलेटेड हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारा ये जानना कितना ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कब हमारी बात सबकॉन्शियस तक पहुंच गई है। ये बात आप भी क्लियरली जानते हो कि हमें कभी ये पता नहीं चलता और हम रिपीट बार बार उस पर जोर डालते रहते हैं और अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए या फिर किसी भी तरीके से। तो अभी इस वीडियो के बाद आप सब समझ जाओगे कि आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची है या नहीं। मैं बहुत सारे साइंस बताऊंगा जिनको समझकर आप ये चीज़ क्लैरिफाई कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप हो ब्रेन ब्लास्ट पर, सोच और कल्पनाओं से परे। शुरू करने से पहले ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घर बैठे स्क्रीन पर दिख रही ये सभी चीज़ों में से कुछ सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अभी कॉल करके खुद को रजिस्टर कर लें और शुरू कर लें। तो पहला साइन हमारा क्या रहेगा? अगर तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन से कुछ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाह रहे हैं और तकरीबन 2-3 मंथ के बाद आपको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आने लगेगी, मतलब आप थोड़ा फोर्सफुली या बिना एक्साइटमेंट के विजुअलाइजेशन करेंगे, आपको उसमें वो पहले वाली फीलिंग्स, इमोशन या वाइब्स नहीं मिलेंगी। ये मैं 2-3 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले में नहीं। और फिर जब ये चीज़ें नहीं होंगी और फिर आपको गुस्सा आएगा क्योंकि आप वो पहले वाला माहौल नहीं बना पाओगे। तो इस हालत में आपको विजुअलाइजेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपने ही किए पर पानी डाल दोगे। इस सूरत में सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि मैंने आपकी बात सुन ली है, हाँ मैं जान चुका हूँ आपकी डिज़ायर, अब आपको बाहर से एक्स्ट्रा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट साइन। सेकंड जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हमें दिख सकता है वो ये है कि आपको एंजल नंबर रिपीटली दिखने शुरू हो जाएंगे, लाइक 111, 3 बार 111, 4 बार 1111, 1111, 222, 333, 444, ऐसा कोई भी ट्रिपल या 4-5 सेम नंबर आपको दिख सकता है। अब इसमें 1111 के जरिए ये कहा जा रहा है कि नेचर या सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिज़ायर के हिसाब से चीज़ों को आपके लिए अरेंज कर रहा है। 1111 या 111 का यही मतलब होता है। 333 ये कह रहा है कि हाँ अभी टाइम आ गया है आपकी विश पूरी करने का, मैनिफेस्टेशन अभी बहुत जल्दी होने वाला है, हमने आपकी विश एक्सेप्ट कर ली है। ये आपको एक साइन है आपके सबकॉन्शियस माइंड, नेचर या एंजल्स की तरफ से। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हर एक एंजल नंबर के अपने अलग अलग मतलब होते हैं। ये नंबर आपको घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कभी भी किसी भी जगह दिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड साइन हो गया। नेक्स्ट साइन जो हमारा है वो है हमारे ड्रीम्स। जी हाँ, सपने। सपनों का संसार बहुत बड़ा है और ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता जाते हैं जो आपको कभी इनके अलावा कहीं से पता ही नहीं चलती। तो सपनों में कॉन्शियस माइंड तो लगभग हमारा बंद ही होता है और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल लेवल पर एक्टिव होता है। तो जो आपने डिजायर मांगी थी, अगर आपको ड्रीम आया कि वो पूरी हो चुकी है या आपको ड्रीम में कुछ ऐसे साइन मिलते हैं जो कि उससे रिलेटेड हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। और अगर आप उस ड्रीम में झटके से उठ जाते हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। नेक्स्ट साइन है कि आप जैसे ही सोने लगते हो आपको उस डिजायर, अपनी इच्छा के ख्याल आने लगते हैं, उसके रिलेटेड आप कुछ भी सोचने लग जाते हो। आप सोने से पहले उसके बारे में सोच के ही सोते हो। ये आपका कोई नियम नहीं है जो आपने बनाया है, लेकिन अक्सर ऐसा अपने आप हो ही जाता है रोज। और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले आपके दिमाग में उसी चीज का ख्याल आता है, पहला थॉट आपको वही आता है। तो ये चीज अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हाँ बात वहां तक पहुंच चुकी है और जल्दी ही वो विश पूरी होने वाली है। नेक्स्ट साइन है गट फीलिंग या बहुत ही हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड थर्ड आई से कनेक्टेड रहता है तो इंट्यूशन देना इसी का काम है। तो आपको ये इंट्यूशन अगर बार बार आ रहा है कि हाँ अब कुछ ही दिन में सब सच होने वाला है या भी बस हो ही जाएगा, पूरा यकीन हो चुका है, तो हाँ आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड द्वारा सुन ली गई है या इस डिवाइन पावर के द्वारा सुन ली गई है।
इसके बाद नेक्स्ट साइन ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हुए किसी भी वक्त उसी ख्याल में खोए रहते हो, अब आपको स्पेशल बैठकर उस पर फोकस नहीं करना पड़ता, वो ख्याल बस आपके दिमाग में घूमता ही रहता है और आप जाने अनजाने में उसी में डूबे रहते हो, तो हाँ, ये भी एक बहुत ही पावरफुल साइन है कि आपकी विश रीप्रोग्राम हो चुकी है सबकॉन्शियस माइंड में। एंड जाने अनजाने में अगर आपको कोई लोग ऐसे मिलते रहें दिन भर या कुछ भी ऐसी चीजें होती रहें जो आपको आपके विश की याद दिलाती हैं, शायद आपसे कोई उसके बारे में बात करने लग जाए, तो ये चीज भी काफी स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। एक छोटा सा साइन ये भी होता है कि आप बहुत थैंकफुल बन गए हो कुछ टाइम से, आप सारा दिन किसी न किसी चीज के लिए नेचर को थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा हो गया है, ये भी एक साइन के तौर पर ही देखा जाता है। सो अगर तो इन सब साइंस में से आपके साथ कुछ होता है तो अब आपको रुक जाना चाहिए। अब माइंड यही कह रहा है कि हाँ, मैं जान चुका हूँ आपकी डिजायर को आगे करने के लिए क्या चीजें करनी है और वो आगे मेरा काम है। आप अब और लोड मत डालिए, आप विजुअलाइज करना बंद कर दीजिए, माइंड को वो बात पता चल चुकी है, आप बस खुश रहिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए या सबकॉन्शियस माइंड को अपना काम करने दीजिए, आप कुछ भी कह सकते हो। एंड हाँ, हमारे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम बहुत ही पावरफुल एक्टिविटीज से आपकी क्षमताओं को अनलॉक करते हैं। एंड आपके साथ इनमें से कौन सा साइन होता है जो मैंने ऊपर बताए, कमेंट में बताकर ही जाना और कमेंट करोगे तो लाइक भी कर ही देना।